हेलो दोस्तों, देखो आपके माइंड में इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता होगा। जो इनकम आप अर्न कर रहे हो, आप कमा रहे हो, जितना पैसा आप कमा रहे हो मंथली, उसका आपको डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करना है। आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि यार मैं अपने पैसे को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करूँ, क्या बेस्ट तरीका रहने वाला है डिस्ट्रीब्यूशन करने का, मतलब कितना पैसा किस जगह जाना चाहिए और कितना पैसा कहाँ जाना चाहिए। बेसिकली ये चीज़ आता होगा माइंड में। तो दोस्तों एक मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ, आप अपने पैसे को किस तरह से इसको मैनेज कर सकते हो। जो भी इनकम आप अर्न कर रहे हो मंथली, आपका जितना भी अमाउंट बनता है उसको आप किस तरह से मतलब किस तरह से आप उसको डिवाइड कर सकते हो। देखो आपकी जो भी इनकम, मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ, आपकी इनकम सपोज 50,000 पर मंथ है, यानी 50,000 पर मंथ है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, उस इनकम का मिनिमम 10% या हो सके तो प्लीज़ 15 से 20% इन्वेस्टमेंट के लिए रिजर्व रखना है। समझ रहे हो, आपके जो भी इनकम है उसका मिनिमम 10% को इन्वेस्टमेंट के लिए रखना ही रखना है, और हो सके तो 15 से 20% कंसिडर करते हुए जाना। तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ 20%। तो जो भी इनकम आप अर्न कर रहे हो, जैसे 50,000, उसका 20% कितना होगा, 10,000 रुपये। तो 10,000 आपको सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट के लिए रिजर्व रखना ही है। बाकी का जो भी एज ए 80%, ठीक है, 80% की 40,000 वो आप अदर, जैसे कि आपके अदर्स यानी कि बाकी के खर्चे को मैनेज करने में होना चाहिए। मतलब बेसिकली क्या है, बच्चों के एजुकेशन हुआ, यूटिलिटी बिल वगैरह हुए, और किसी तरह की आपके इंश्योरेंस जरूर आपने ले रखे होंगे दो, इसमें हेल्थ इंश्योरेंस है, एक टर्म इंश्योरेंस, उसके प्रीमियम का पे करने में, और बिजली के बिल वगैरह इन सभी चीज़ों में जा रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन मतलब सीधा सीधा क्या करना है, 20% आपको अपने इनकम का इन्वेस्टमेंट के लिए रिजर्व रख लेना है। देन इसका आप डिवाइडेशन कैसे करना है, अब जो भी आपकी एज है, समझ रहे हो, आपकी जो भी एज है, किसी ने ना सपोज आपकी 30 ईयर है ना, तो 100 में से 30 को माइनस कर देना। देन जो नंबर आता है वो एज ए इक्विटी को आपको डिसाइड करा देगा कि आप इतना परसेंटेज रिस्क ले सकते हो। ठीक है, यानी कि 100 में से जब 30 माइनस करता हूँ तो 70 नंबर आता है। तो 70% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट आप एज ए इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। समझो, ये नंबर क्या बताता है कि हम एज ए 70% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट यानी कि 7,000 हम इक्विटी पोर्शन में जा सकते हैं। और 30% आपको क्या दिखाता है कि इन्वेस्टमेंट का 30% यानी कि 3,000 आप एक सिक्योरिटी से रिलेटेड, यानी कि डेप्ट फंड, यानी कि वो अपने एफडी हुआ, आरडी हुआ, मतलब जैसे कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है, किसी फिक्स रिटर्न आपको प्रोवाइड करे, उस कैटेगरी में जा सकते हो बेसिकली ये। तो इस तरह से आप अपना डिवाइडेशन कर सकते हो। आपको माइंड में ये क्लियर हो गया कि मुझे मेरी इनकम यानी इनकम का कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट रखना है, एंड इन्वेस्टमेंट का मैं कितना परसेंट इक्विटी वाले पोर्शन में डालूंगा, एंड बाकी का कितना पोर्शन में डेब्ट वाले फंड में डालूंगा। समझ लो, आपका एक कॉम्बिनेशन मतलब एक बन रहा है, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो तैयार हो रहा है आपका। अगर थोड़ा दिमाग और लगाओ तो आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको तैयार हो रहा है। ठीक है, इस आधार पर आप एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है ना दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, एंड जय श्री राम, धन्यवाद।